दोस्तों, आज के ज़माने में इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगियों को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। आज हम चॉकलेट से लेकर मोटर बाइक तक को अपने घर बैठे-बैठे बुला सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारी ज़िंदगियों को यूं बदल दिया है कि आज इसके बिना शायद हम अपनी ज़िंदगी इमेजिन भी ना कर सकते हों। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ब्लिंकिट नाम की एक फेमस कंपनी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि लोगों को अपना सामान घर मंगाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। आखिर क्या है असल मुद्दा और क्या ब्लिंकिट बंद होने जा रही है? आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, देश की बड़ी ऐप बेस्ड कंपनी में से एक ब्लिंकिट में बीते कुछ समय से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ब्लिंकिट की परेशानी की मुख्य वजह उसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी ही है। दरअसल कंपनी के लिए काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से ब्लिंकिट की सर्विसेज देश के कई शहरों में प्रभावित हो गई है। कंपनी के लिए काम करने वाले कामगार ब्लिंकिट की नई पे आउट पॉलिसी की वजह से हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि नई पॉलिसी की वजह से अब उनकी आमदनी 40 से 50% तक घट गई है। पहले जहां ये कर्मचारी 12 घंटे में काम करने के बाद 1200 रुपए तक कमा लेते थे, अब वही पॉलिसी के आने के बाद यह घटकर 500 से 700 रुपए के बीच रह गया है। अब कमाई में आई इस गिरावट की वजह से इन कामगारों को अपना घर चलाने में भी मुश्किलें हो रही हैं। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स पे आउट स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे उनकी कमाई कम हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स अपना विरोध जारी रखने की योजना बना रहे हैं, तो वहीं कंपनी अपने नए पे आउट स्ट्रक्चर को बाकी स्टोर्स पर भी लागू करने की स्ट्रैटेजी बना रही है। कंपनी का कहना है कि वह नए स्ट्रक्चर को लेकर अपने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को समझाने की कोशिश कर रही है कि इसके फायदे क्या क्या है। जोमैटो की फटाफट सर्विस पहुंचाने वाले प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने दिल्ली एनसीआर में लोगों को तगड़ा झटका दिया है। ब्लिंकिट ने दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थित 200 में से आधे डार्क स्टोर्स पिछले 4 दिनों से बंद हैं। स्थिति में सुधार की आगे भी संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के दावे के मुताबिक अभी ये और स्टोर्स बंद हो सकते हैं। यह स्थिति डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स यानी सामान घर घर पहुंचाने वालों के हड़ताल पर जाने के चलते बनी है। ब्लिंकिट ऐप पर जाने पर गुरुग्राम, दिल्ली के कुछ इलाकों, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के स्टोर्स को उपलब्ध नहीं दिखा रहा है। ब्लिंकिट के देश के 20 शहरों में करीब 400 डार्क स्टोर्स हैं। इनमें से आधे तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही हैं। इसके कारोबार की बात करें दोस्तों, तो दिसंबर 2022 क्वार्टर में ब्लिंकिट के हर डार्क स्टोर ने हर दिन एवरेज 5.24 लाख रुपए का ऑर्डर हासिल किया, जबकि उसके पिछले क्वार्टर जुलाई-सितंबर 2022 में 4.22 लाख रुपए था। दिसंबर 2022 क्वार्टर में ब्लिंकिट की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 1749 करोड़ रुपए का था और रेवेन्यू 301 करोड़ रुपए का था। ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी जोमैटो ने दिसंबर तिमाही के नतीजे के साथ कहा था कि कंपनी की योजना ब्लिंकिट के डार्क स्टोर्स की संख्या एक साल में 30 से 40% और बढ़ाने की है। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को है कम कमाई का डर। दोस्तों, कंपनी की इस पॉलिसी के विरोध में यहां काम करने वाले कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। एक फॉर्मल यूनियन का ना होना या उसे ना बना पाना भी ऐसे कामगारों के लिए दिक्कत बढ़ा देती है। इस केस में भी ऐसे ही एक ग्रुप फॉर्म किया गया है, ऐप वर्कर्स यूनियन। जी हाँ, जो सभी ऐप बेस्ड कामगारों को यूनाइट कर रही है। इसके अलावा इन कर्मचारियों ने पहले भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और बाद में कई ब्लिंकिट इन्वेंट्री स्टोर पर काम करने वाले कामगारों से संपर्क करके उन्हें हड़ताल में शामिल होने के लिए कहा। हल्ला बोल नाम के इस ग्रुप में दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के हजारों कामगारों को जोड़ा गया है। ब्लिंकिट में काम करने वाले कामगारों का कहना है कि उन्होंने जब कंपनी के साथ काम करना शुरू किया था तो उन्हें हर ऑर्डर के लिए 50 रुपए मिलते थे, जिसे पिछले साल घटाकर 25 से 32 रुपए कर दिया गया। लेकिन इसे और घटाकर अब 10 से 15 रुपए प्रति ऑर्डर तक कर दिया गया है। इसके साथ ही अब कंपनी ने डिलीवरी डिस्टेंस के आधार पर फीस कंपोनेंट को शामिल किया है। इस फैसले की वजह से रोज की आमदनी 40 से 50% घट गई है। पे आउट में डिस्टेंस बेस्ड कंपोनेंट को लेकर ही डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स का गुस्सा है, क्योंकि इससे उनकी कमाई कम हो जाएगी। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसके ऐप पर सामानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तो वे और अधिक कमाई करेंगे। कंपनी के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स का कहना है कि बाकी प्लेटफॉर्म के मुकाबले यहां अच्छा पेमेंट मिल रहा है, लेकिन अब यहां भी दिक्कतें खड़ी कर दी गई हैं। ब्लिंकिट के लिए काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि पेट्रोल रेट बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी अपना रेट बढ़ा रही है, लेकिन हमारे जो राइडर हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। हमसे स्टोर पर 12 से 17 घंटे काम कराया जा रहा है, लेकिन उसके बदले पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। हमारी मांग है कि कंपनी हमारी बात सुने और हमारी पुरानी आईडी शुरू की जाए, और हम इतने कम पैसों में काम नहीं करेंगे। वहीं बात अगर की जाए दोस्तों, इस ऐप बेस्ड कंपनी में काम करने के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। यहाँ काम करने वाले लोगों को ना ईपीएफ मिलता है और ना ही ग्रेच्युटी मिलती है। साथ ही रोज कमाने रोज खाने वाले कामगारों को कई सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिलती है।
तो स्टोर्स क्यों हो रहे हैं बंद? दोस्तों, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स की हड़ताल पर स्टोर्स क्यों बंद हो रहे हैं, इसकी वजह पेनल्टी है। जी हाँ, दिल्ली में इन डार्क स्टोर के मालिकों का कहना है कि अगर स्टोर खुला है तो यह ऐप पर दिखेगा। ऐसे में अगर कोई ग्राहक ऑर्डर करता है तो उसे डिलीवरी नहीं होती है तो स्टोर पर पेनल्टी लगाई जाएगी। ऐसे में स्टोर्स बंद हो रहे हैं जब तक कि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स वापस नहीं आ जाते। वहीं डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का कहना है कि स्टोर मैनेजर्स के लिए नया पे आउट सिस्टम बढ़िया है क्योंकि डार्क स्टोर का सर्विस एरिया बड़ा है, लेकिन एग्जीक्यूटिव्स को तो 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर बहुत ही कम ऑर्डर पहुंचाने होते हैं, यानी कि वे हर डिलीवरी पर 15 रुपए ही कमा पाएंगे। वहीं बात की जाए तो फिलहाल इस ऑनलाइन ऐप बेस्ड इंडस्ट्री से लगभग 77 लाख कामगार जुड़े हैं। नीति आयोग के अनुसार 2020 से 21 में देश में 77 लाख कामगार ऐसे काम से जुड़े हैं। 2030 तक इनकी तादाद 2.35 करोड़ होने की संभावना है। इनमें से 47% मीडियम स्किल्ड काम से जुड़े हैं, 22% हाई स्किल्ड काम से जुड़े हैं, 31% लो स्किल वाले काम से जुड़े हैं। इन कामगारों के लिए नीति आयोग में प्रस्ताव के कई सुझाव सरकार के सामने रखे गए हैं, जिसमें इन्हें रिटायरमेंट और पेंशन देने की भी बात है, लेकिन ये अभी तक कागज पर ही है। वहीं अगर बात करें ब्लिंकिट के इतिहास की तो दोस्तों, इस कंपनी के मालिक का नाम अलबिंदर धिंसा और सौरभ कुमार है। इन्होंने इसकी शुरुआत सन 2013 में की थी। इन दोनों ने एक ऐसी समस्या का समाधान किया जो कि हर एक व्यक्ति की है। आइए समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल देखा जाए तो हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा व्यस्त है और कई व्यक्ति वह हैं जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं और उन्हें किसी कारण से मार्केट में जाने का समय नहीं मिल पाता, जो कि अक्सर देखा भी गया है। इस ऐप में आपको डेली लाइफ में प्रयोग होने वाला सामान आसानी से मिल जाता है और अभी तक 10 मिलियन से ज्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और प्ले स्टोर में इसकी रेटिंग 4.5 की दी गई है, जो कि काफी बेहतर मानी जाती है। इस कंपनी के दोनों फाउंडर्स की मुलाकात सन 2000 के दशक में हुई थी, जब ये दोनों कैम्ब्रिज सिस्टमैटिक्स कंपनी के लिए काम करते थे। वहां से काम छोड़ने के बाद इनको अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना था। तब इन्होंने किराने के सामान की डिलीवरी में अपना कदम रखा, जो कि काफी तेजी से ग्रो होने लगा। फिर ब्लिंकिट द्वारा साल 2021 में इन्होंने गुड़गांव के रीजन में 15 मिनट में 7000 से अधिक किराने का सामान पहुंचाने का दावा किया, जिससे कि लोगों को इस पर विश्वास काफी तेजी से बढ़ने लगा। फिर ब्लिंकिट कंपनी द्वारा साल 2021 में ही कंपनी ने 12 शहरों में 10 मिनट डिलीवरी की शुरुआत की। पहले इस कंपनी का नाम ग्रोफर्स हुआ करता था और फिर बाद में दिसंबर 2021 में कंपनी ने ग्रोफर्स नाम को बदलकर अपनी कंपनी का नाम ब्लिंकिट रख दिया। अब सवाल ये है कि लोग कितने दिन हड़ताल पर रह सकते हैं, क्योंकि ये लोग रोज कमाने और खाने वाले लोग हैं। इसी डर से कई लोग हड़ताल में शामिल होने से बच भी रहे हैं। कई बार कंपनियों ने कामगारों को दिए जाने वाला पैसा घटा दिया, लेकिन इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। इस तरह का यह कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों। अर्बन कंपनी ने 2021 में अपनी नई पॉलिसी का विरोध कर रही सैकड़ों महिलाओं के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। इससे कामगारों ने डर के मारे हड़ताल खत्म कर दी थी। हालांकि ब्लिंकिट ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन उससे कम भी कुछ नहीं किया है। हड़ताल में हिस्सा लेने वाले सैकड़ों कामगारों के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के अकाउंट भी टर्मिनेट कर दिए गए हैं। कामगारों के हड़ताल को लेकर ब्लिंकिट ने एक नया बयान भी जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि अभी गुरुग्राम और नोएडा में ही ज्यादा असर हुआ है। हम प्रशासन से मिलकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे जो राइडर इन इलाकों में काम करना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षा के साथ काम करने दिया जाए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी हो दोस्तों, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो नहीं किया है तो उसे भी फॉलो कर लें।